लेट्स सी द क्वेश्चन, हाउ डू वी कैलकुलेट एन अकाउंटिंग इक्वेशन। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को। तो देखो बहुत सिंपल है ये। जितनी भी एक डेट पे कंपनी की टोटल एसेट है, अब टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा, अपना कैश आएगा, फर्नीचर आएगा, मशीनरी आएगी, बैंक आएगा, ठीक है, बिल्डिंग आएगी, तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, बिल्डिंग आएगी, ठीक है, और करंट एसेट्स अपने आएंगे। करंट एसेट मैंने कैश बैंक लिख दिया वैसे, तो चलो स्टॉक लिख देती हूँ, स्टॉक आएगा, ठीक है, अदर करंट एसेट्स या जो भी हैं वो आगे, और इसके बराबर होना चाहिए कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब कैपिटल में क्या क्या आएगा, कैपिटल में अपना वही है, कैपिटल में तो खैर आप कैपिटल ही पढ़ोगे, ज़्यादा इसमें आप डीपली जाओगे नहीं, कैपिटल में तो वही रहेगा। लाइबिलिटीज में अपना क्या क्या आ जाएगा, बैंक लोन आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बीपी आ जाएगा, देखो यहाँ पर डेटर्स और वो भी लिख लेते हैं, डेटर्स प्लस बीआर, ठीक है, बीआरबी, बीपी आ जाएगा, ठीक है, लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं अगर वो भी आ जाएंगे। लाइबिलिटी में और क्या होता है, डेट होगा, कोई लोन वोन छोटा मोटा वो आ जाएगा, तो लाइबिलिटीज में ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये बराबर होना चाहिए हमेशा। अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, अगर आप प्लस माइनस कर रहे हो, अब बहुत सिंपल सी चीज समझो, एक बहुत ही सिंपली बता रही हूँ। मान लिया मेरा बिजनेस चल रहा है और मैंने खरीदा है फर्नीचर, मैंने क्या खरीदा है, फर्नीचर, फर्नीचर बॉट ₹10,000, डन है, ये एक ट्रांजेक्शन है, मेरे को इसको ट्रांजेक्ट करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। अब देखो यहाँ पर दो चीजें यूज हो रही हैं, फर्नीचर अगर मैं खरीदूंगी तो फर्नीचर तो मेरे पास आएगा और कैश मेरे पास से जाएगा, है नहीं है। जब भी कोई अकाउंट बनता है तो आप दो चीजें फॉलो करते हो, एक तो सॉरी दो चीजें फॉलो नहीं करते, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। यहाँ पर कौन से दो अकाउंट है, एक फर्नीचर और एक कैश। अगर आप फर्नीचर खरीदने जा रहे हो किसी शॉप पे, तो बिजनेस में क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, क्या जाएगा, कैश जाएगा, ओके। तो अब देखिए, अब आप बोलोगे कि मैम इसका कैपिटल लायबिलिटी से तो कोई मतलब है ही नहीं, बट बराबर तो रहा। अभी मान लीजिए यहाँ पर ये जीरो है और ये भी क्या है, जीरो है, दोनों जीरो जीरो चल रहे हैं, ठीक है, जीरो जीरो चल रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, कैश में मैंने क्या कर दिया, 10,000 रुपये माइनस कर दिए, और मेरी दूसरी एसेट जो है फर्नीचर, उसमें मैंने क्या कर दिया, 10,000 रुपये प्लस कर दिए, और यहाँ पर अभी भी क्या है, जीरो, यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो अभी भी ये क्या है, जीरो है, और ये क्या है, जीरो है। भाई 10,000 माइनस करके 10,000 प्लस करोगे, जीरो ही आएगा ना। तो आप ये देखो कि कभी भी ये ऐसे गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पर 10 है यहाँ पर जीरो, नहीं होगा ही नहीं, आपका गलत है इक्वेशन, आप दोबारा चेक करो, ठीक है। मान लिया दूसरा, चलो अभी मैं ना और एग्जांपल नहीं देती हूँ, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना उसको अच्छे से करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम टोटल एसेट्स रखते हैं, उसके बराबर में कैपिटल लायबिलिटीज रखते हैं, और जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है ना, उसमें हम देखते हैं कि दो अकाउंट इफेक्ट होनी चाहिए, आइदर कि वो एसेट्स में ही दोनों अकाउंट हो, या फिर लायबिलिटीज में ही दोनों अकाउंट हो, या फिर एक एसेट और एक लायबिलिटी का हो। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बस यहाँ लिखा और यहाँ कुछ नहीं है, या फिर यहाँ एक ही जगह लिखा बात खत्म, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।